नमस्कार दोस्तों कल की वीडियो मैंने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में डिटेल में समझाया था और यह भी बताया था कि एसआईआर के पीछे इलेक्शन कमीशन की असली मंशा क्या थी। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इनके फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। इस वोट चोरी के खेल को अपोजिशन ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में ही पकड़ लिया था, लेकिन एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाए थे। एग्जाम्पल के तौर पर अपोजिशन को शक हो गया था कि लास्ट राउंड में वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जा रहा है और ऐसे कई तरीकों से उन्हें शक होने लग गया था। और जब फिर अपोजिशन ने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग रखी तो इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया और फिर जल्दबाजी में एक नया रूल बनाया कि सीसीटीवी फुटेज केवल 45 डेज के लिए ही प्रिजर्व रखी जाएंगी, यानी चुनाव के बाद केवल 45 दिन तक ही सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले सीसीटीवी फुटेज का स्टोरेज रखने का प्रावधान 1 साल का था। आखिर अब 45 दिन के बाद ही क्यों डिस्ट्रॉय करना है? कुछ तो दाल में काला होगा ना। अब दोस्तों दूसरा केस समझिए। जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से डॉक्यूमेंट्स मांगे तो मोदी गवर्नमेंट ने तुरंत रूल चेंज कर दिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं किए जाएंगे, यानी पब्लिक डोमेन में रिवील नहीं किए जाएंगे। भाई डेमोक्रेसी का मतलब तो हमने एक ही जाना आज तक, टू द पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। फिर मोदी गवर्नमेंट क्यों डर रही पब्लिक डोमेन पर रिवील करने के लिए? दोस्तों क्रोनोलॉजी को समझिए आप। अपने बचाव के लिए सरकार जो गेम खेल रही थी, इससे अपोजिशन का शक और बढ़ता चला गया। फिर फाइनली अपोजिशन ने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरम असेंबली का डेटा कलेक्ट किया और उसमें उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट किया और इसके बाद फाइनली 1,25,000 वोटों की चोरी उजागर हो गई। फिर दोस्तों अपोजिशन ने बिहार में चल रहे एसआईआर को गहराई से चेक किया और फिर पता लगा कि 65 लाख ओरिजिनल वोटर को काट करके फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं बिहार के वोटर लिस्ट में। दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। उस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि इलेक्शन कमीशन पास कोई अथॉरिटी नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का। सिटीजनशिप चेक करना ये होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब पूरे देश में एसआईआर के अगेंस्ट आवाज उठने लगी और लोग डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाकर के चेक करने लगे तो इलेक्शन कमीशन फिर एक बड़ा गेम खेलता है। इलेक्शन कमीशन ई वोटर लिस्ट का फॉर्मेट ही चेंज कर देता है, यानी कि नॉन रीडेबल फॉर्म में उसको अपलोड कर देता है। मतलब इलेक्शन कमीशन पब्लिक को बेवकूफ समझता है, ये अपनी होशियारी से खुद फंसता जा रहा है। और दोस्तों पहली बार इलेक्शन कमीशन को सेटबैक मिला सुप्रीम कोर्ट से 14 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इलेक्शन कमीशन को बोला है कि जितने भी 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं उन सब के नाम आपको वेबसाइट पे पब्लिश करने पड़ेंगी और रीजन भी देना पड़ेगा। यह पहली जीत थी अपोजिशन की और इस देश के आम नागरिक की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।